सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 नवंबर जो कि कार्तिक का सोमवार पड़ रहा है और उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा भी है। इस दिन से आपको दो नियम मनाने हैं। एक नियम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का है और एक नियम है भगवान शंकर की चौखट का। एक नियम मनोकामना पूर्ति यानी कि संतान प्राप्ति और दूसरा है आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना चल रहा हो, तकलीफ क्यों ना चल रही हो, रोग बीमारी क्यों ना चल रही हो, या आप किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तब आपकी ये मनोकामना और जो जीवन का दुख है वह समाप्त होगा। उसके पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो जो सबसे पहला नियम है वो है तुमरुकेश्वर महादेव का नियम। ये नियम मनोकामना पूर्ति का नियम है और इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उपाय आपको किस प्रकार से करना है? शिव मंदिर के बाहर की तरफ करना है। तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी दोनों एक ही है। ये जो आप देख रहे हो ये मंदिर के बाहर की चौखट, यहीं पर आपको उपाय करना है। शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। एक दीपक लेना है मिट्टी का और उस दीपक में या तो आप आपके उल्टे हाथ पर रख लीजिए या सीधे हाथ पर, दोनों स्थानों में से दीपक कहीं भी रख सकते हो। या यदि इन दोनों स्थानों में से कन्फ्यूजन हो तो फिर आपको बिल्कुल सेंटर पे दीपक रखना होगा। अब सेंटर पे दीपक इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि प्रदोष काल में यदि कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहा हो और उसका ध्यान ना रहे, वो दीपक में गलती से लात मार दे तो फिर हमारा उपाय असफल हो जाता है। इसलिए आप आपके हिसाब से जब मंदिर में जाएंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि सीधे हाथ पर रखूँ दीपक या उल्टे हाथ पर रखूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी एनर्जी अवश्य ही होती है जो आपको फील करा देगी कि आपको सीधे हाथ पर रखना है या उल्टे हाथ पर रखना है दीपक। अब आपने दीपक रखा, उसके अंदर डाला थोड़ा सा घी और लगाई उसमें गोल बाती। गोल बाती लगानी है आपको क्योंकि तुमरुकेश्वर महादेव के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं और जब भी देवताओं के सामने बाती लगाई जाती है वो गोल बाती लगाते हैं। तो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपने उस दीपक के अंदर घी डाला, थोड़े से काले तिल डाले और गोल बाती लगा दी। गोल बाती लगाने के बाद में शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस दीप को प्रज्वलित कीजिए। सोमवार के सोमवार आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक सोमवार को करना है ये उपाय। 5 सोमवार 7 सोमवार इसके बारे में मत सोचिए, बस नियम बना लीजिए सोमवार का और आपको ये उपाय लगातार करते ही जाना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। यदि गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो जो घी है आपके पास उसी घी से आप उपाय कीजिए। एक दीपक, उसमें गोल बाती, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और उस दीप को तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपकी मनोकामना करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। ये एक नियम हो गया मनोकामना पूर्ति वाला, जो कि संतान प्राप्ति की मनोकामना ही है आपकी। दूसरा जो नियम है वो है यदि आपके जीवन में दुख बहुत चल रहा है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर आप इस उपाय को कीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये नियम बनाना है। ये नियम भी सोमवार का ही है और नियम प्रदोष काल का ही है। प्रदोष काल और सोमवार का। एक मिट्टी का दीप, उसके अंदर 2 लंबी बाती लगानी है अलग अलग। 2 लंबी बाती लगानी है और उसमें डालना है घी। घी डालने के बाद में जब उस दीप को आप प्रज्वलित करने के लिए जाओ तो उससे पहले आपके हाथ में एक अक्षत रखना और उस अक्षत को जब वृक्ष के नीचे बैठो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठो, तो दीपक को रखने के बाद उस अक्षत को उस दीपक के अंदर डाल देना जिसमें आपने दोनों 2 बातें लगा रखी हैं। अब जब दीप को प्रज्वलित करोगे तो एक-एक बात प्रज्वलित करोगे और उस समय जब आप दीप को प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको शिव और शक्ति का स्मरण जरूर करना है। भगवान शंकर और माँ पार्वती इन दोनों का स्मरण करें, भूल मत जाना, इन दोनों का स्मरण अवश्य ही करना। भगवान शिव का और माता आद्य शक्ति यानी कि जगदम्बा का, माँ पार्वती का, शिव शक्ति का स्मरण करें। आपके जीवन का दुख उनको बताएं और उसके बाद में उस दीपक को प्रज्वलित करके फिर से यदि घर में ही है पेड़ तो घर में कर लीजिए। यदि कहीं बाहर करने जा रहे हैं तो फिर से घर लौट आए। प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में ये उपाय भी करना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन के जितने दुख है वे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।